ये फिर से हम लोग एक रिविजनल वीडियो में फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं क्लोरोफार्म और क्लोरोबेंजीन को एक साथ। सबसे पहले आप क्लोरोफार्म देखिए। मैंने ये ब्लीचिंग पाउडर लिया है CaOCl2। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 नेसेंट क्लोरीन बनेगा। यही 2 नेसेंट क्लोरीन जो है वो चेंज कर देता है इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में, फिर एसिटल्डिहाइड को क्लोरल में, और यही क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्लोरोफार्म बनाता है। आप इसके जगह अगर एसीटोन लेते तो भी ये क्लोरोफार्म और कैल्शियम एसीटेट बनता। क्लोरोफार्म की एक खासियत है कि जब भी वो ऑक्सीजन के टच में आएंगे सराउंडिंग के एयर के साथ तो ये फास्जीन गैस बनाता है जो पॉइजनस होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वाई दिस क्लोरोफार्म इज सील्ड इन द कलर्ड बॉटल विथ a little amount of ethyl alcohol। आंसर क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल एक नेगेटिव कैटलिस्ट है जो इस फास्जीन को डाई एल्किल कार्बोनेट में चेंज कर देता है जो कि नॉन पॉइजनस है। दूसरा, अगर इस क्लोरोफार्म का रिडक्शन देखिए जिंक और HCl से कराएं तो ये डाई क्लोरोबेंजीन में चेंज होगा। बजाय जिंक और HCl लेने के जिंक डस्ट और H2O से कराएं तो ये मीथेन में चेंज हो जाएगा। और अगर सिल्वर पाउडर से कराते हैं तो डीहेलोजिनेशन होगा और एसिटिलीन बना लेगा। क्लोरोफार्म देखिए 3KOH ये एक्वस है तो तीनों क्लोरीन हट के 3KCl बना देंगे, और 3 OH एक ही कार्बन पे आता है तो H2O अलग होगा, यह फार्मिक एसिड में चेंज होगा, और फार्मिक एसिड फिर KOH से रिएक्शन करके पोटेशियम फार्मेट बना देगा। इसी तरह से अगर एसीटोन का रिएक्शन आयोडीन और NaOH से कराएं तो ये आइडोफार्म बनाता है जो येलो प्रेसिपिटेट है, साथ में सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसीटेट और H2O बनेगा। जो भी रिएक्शन हम क्लोरोफार्म में देख रहे हैं लगभग सारे रिएक्शन आइडोफार्म में भी होंगे। खैर, हमारा मेन मोटिव था क्लोरोबेंजीन को रिवाइज करना। देखिए ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ हीट करें तो ये क्लोरोबेंजीन में चेंज होगा। द रिएक्शन इज सेंडमेयर रिएक्शन। इसी तरह से अगर कापर के साथ हीट करते हैं तो भी हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। कापर और HCl तो भी हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा, लेकिन रिएक्शन का नाम हो जाएगा गाटरमैन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन मैं लिखा जरूर है लेकिन बहुत यूजफुल नहीं है। क्यों? इनिशियली वी आर गेटिंग क्लोरोबेंजीन, लेकिन ये मैक्सिमम 15 to 18% मिलेगा। दिस क्लोरोबेंजीन अगेन इन्वॉल्व इन रिएक्शन विथ POCl3 टू गिव trialkyl phosphate. So this reaction is not useful for the preparation of chlorobenzene. अगला है रैस्चिक मेथड। 2 मॉलिक्यूल बेंजीन का रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा HCl और O2 के साथ इन क्यूप्रस क्लोराइड विल गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब जरा प्रॉपर्टीज देखिए। लिखा है ड्यू टू +R इफेक्ट the electrophilic substitution reaction take place from ortho and para position. Due to -I effect, the electron density decreases in the benzene ring and it is deactivated towards the reaction. So the benzene of this chlorobenzene is less reactive in comparison to the benzene. दूसरी बात, due to resonance the partial double bond character is established between chlorine and carbon so that bond length decreases up to the 1.69 angstrom while in methyl chloride is 1.82 angstrom। पूछा जाता है कि मिथाइल क्लोराइड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और क्लोरोबेंजीन में कम है, क्यों? आप आंसर क्या देंगे कि क्लोरोबेंजीन में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखिए कि अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम मेथॉक्साइड से कराएं
कॉपर साल्ट के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये एनिसॉल बनाएगा। सोडामाइड NaNH2 से कराएं तो एनिलीन बनाएगा। अगर CuCN से कराएं 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 50 ATM प्रेशर पे तो साइनोबेंजीन बनाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए। अगर अमोनिया से कराएं Cu2O के प्रेजेंस में 475 केल्विन और 60 ATM प्रेशर पे तो भी एनिलीन बनाएगा। ये बोर्ड में पहले भी पूछा जा चुका है। डाउज रिएक्शन, इट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड at 350 degree centigrade and 300 ATM pressure to form sodium phenoxide, which on hydrolysis give phenol. Fittig reaction, two molecule of chlorobenzene involved in reaction with sodium metal in presence of dry ether to form diphenyl as the main product. वुड्स फिटिग रिएक्शन, आप देखिए एक क्लोरोबेंजीन है एक क्लोरोमीथेन है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, टॉलुइन बनाएगा और NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इफ इट इज रिड्यूस बाई यूजिंग द निकिल एलॉय इट विल कन्वर्ट इन द बेंजीन एंड HCl विथ मैग्नीशियम इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इट फॉर्म फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज नथिंग बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में क्लोरिनेशन कराएंगे तो आर्थो और पैरा पे क्लोरीन जुड़ेगा, नाइट्रेशन कराएंगे तो आर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, सल्फोनेशन कराएंगे आर्थो और पैरा पे सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे आर्थो और पैरा पे एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे आर्थो और पैरा पे एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। अब देखिए मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से जाके जुड़ रहा है। अब बेंजीन पे प्लस चार्ज आया विच इज स्टेबलाइज बाई रिजोनेंस। फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो H+ लेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये जान गए कि E+ क्या है तो इन सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म हो जाएगा। क्लोरिनेशन में क्लोरीनियम आयन, नाइट्रेशन में NO2+ आयन, सल्फोनेशन में SO3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R+, एसाइलेशन में RCO+। द प्लस चार्ज इज देयर ओवर द कार्बन। अगर इसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्लोरल से कराएं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो ये DDT बनाता है। फिर देखिए नाइट्रेशन करा लीजिए क्लोरोबेंजीन का तो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, फिर नाइट्रेशन कराइए डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, KOH से रिएक्शन करा दीजिए तो ये क्लोरीन हट के OH आ गया। अब जब नाइट्रेशन कराएंगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा। ये नीचे जो मैंने लिखा है ये कन्वर्जन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए आप साइनाइड अगर लिए और LiAlH4 से रिड्यूस किए तो ये बनाएगा प्राइमरी अमीन, SnCl2 और HCl से रिड्यूस किए तो इमीन और हाइड्रोलिसिस के बाद ये बनाएगा एल्डिहाइड। अगर आप डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और कंसनट्रेट HCl अगर ले रहे हैं तो एमाइड मिलेगा। इसी साइनाइड को बजाय LiAlH4 के आप चाहें तो Sn और HCl से भी रिड्यूस कर दें तो भी ये प्राइमरी अमीन में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ मेन रिएक्शंस थे क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ में। आई होप most of the reaction we have revised quickly. This was the motive to give the fast revision for your exam. Thank you.